अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद हुआ। जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आना शुरू हुए तो उससे पूरे मुल्क में एक पैनिक क्रिएट हुआ, एक सनसनी फैली और हर तरफ यही बातें होने लग गई कि इस सारी धांधली जबर फस्तायत तशद्दुद के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवारान हैं वो पूरे मुल्क से, चाहे वो कौमी और फिर सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, वहाँ से जीत रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, इंतखाबात के जो नताइज हैं वो रोक दिए जाते हैं। अब मुबैना तौर पर इंतखाबात के नताइज रोकने के बाद जो इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए हैं उसके बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। मगर उसके बाद भी दिलचस्प तरीन सूरत हाल ये है कि इस सारी मैनिपुलेशन के बाद, इस सारे नताइज की तब्दीली के बाद, इस सारी धांधली के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवारान वो भारी अक्सरियत से बरतरी पर है दीगर तमाम सियासी जमातों से। मगर आज का जो सबसे अहम टॉपिक जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, एक तो इंतखाबी नताइज अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूंगा, मगर उसके बाद जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है वो ये है कि इन नताइज के बाद हुकूमत साजी कौन करेगा, वजीर आजम किसका होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी। तो इस सवाल का जवाब मेरे नज़दीक यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के अमल में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 13 जनवरी का वो फैसला है जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था। अब ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के अमल में मुश्किल पेश आ सकती है इस फैसले की वजह से, बल्कि ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक मीठा फल साबित हो रहा है, एक तोहफा साबित हो रहा है। और अब ये दोनों सियासी जमातें इस फल को खाने मैदान में उतर आई हैं। और ये सारी सूरत हाल है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और आने वाले दिनों का क्या मंजरनामा हो सकता है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में उम्मीदवारान जीते हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एक फैसले की वजह से अब हुकूमत साजी के अमल में मुश्किल दरपेश है, एक कड़ा इम्तिहान है, उसकी तरफ मैं आऊँगा। मगर उससे कबल अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं उस पर जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपको आगाह करूँ तो 71 से 72 ऐसी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान आगे हैं। और अगर इसके बाद दूसरी सियासी जमातों की बात की जाए तो जो मैं काउंट देख रहा था जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, छोटी सियासी जमातें, उनका तमाम जो रिजल्ट है वो कंपाइल करके, वो काउंट करके इकट्ठा भी किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत कम मार्जिन में वो बरतरी पर हासिल हैं। तो अभी सारी जो कल की एक्सरसाइज हुई, आरओज़ के ऑफिस से मीडिया को निकाला गया, जो रिजल्ट रोके गए, जो फॉर्म 45 के साथ सलूक किया गया, जो आज फॉर्म 47 आए गए, रिजल्ट मुकम्मल तौर पर तब्दील हैं। अब आप देखिए कि ओन चौधरी साहब लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब के मुकाबले में 1,72,000 वोट ले रहे थे, जो गुज़श्ता रात तक हार रहे थे और सलमान अकरम राजा साहब को आर ऑफिस भी नहीं जाने दिया जाता। तो खैर ये एक मिसाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। बहरहाल अभी भी काम तेज़ी से जारी है, कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी कम से कम नशिस्तों तक महदूद रखा जाए वो महदूद आए। मगर चलें हम इमेजिन करते हैं कि अभी ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये ज़रा इनिशियल स्टेज पर हैं, क्योंकि जब तक तमाम इंतखाबी नताइज नहीं आते बात करना कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी ये थोड़ा सा मुश्किल है। मगर बिलफर्ज जैसा कि अब तक की सूरत हाल है, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता कल से अब तक मैदान मारा है, और ये भी याद रखना चाहिए यहाँ पर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक ए टीम नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सी टीम थी। यानी सी टेयर की जो लीडरशिप थी वो ये इंतखाबात लड़ रही थी। और मद्दे मुकाबिल कौन थी? पूरी रियासती मशीनरी, तमाम सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदलिया। और इस सी टीम ने जिस तरह अवाम की मदद से, अवाम ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल किया है, अब तक जो शिकस्त दी है वो पाकिस्तान की जमहूर और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर साबित हो रहा है। तो अब आ जाते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेती है तो क्या वो अकेली हुकूमत साजी के अमल में शरीक होगी? क्या वो अकेली अपना वज़ीर आज़म बना सकेगी? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के बयानात सुन रहा हूँ जिनके मुताबिक बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं कि वो हुकूमत खुद बनाएंगे, मरकज़ में भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, KP में भी बनाएंगे। जबकि गुज़श्ता रात ही बैरिस्टर अली ज़फ़र का भी यही ख्याल था कि वो हुकूमत बनाने के पोजीशन में आ चुके हैं। आज लतीफ़ खोसा साहब भी यही कह रहे थे। तो जनाब मेरे नज़दीक ये क्यों मुश्किल है, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
सबसे पहले आपने ये जो मैं वजूहत आपको बता रहा हूँ, इसके पस मंज़र में आपके पास ये होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का वो फैसला जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सुनाया था, जिसकी सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बतौर पहला जो राउंड है वो बल्ले के बगैर भी जीत लिया है, जो दूसरा राउंड है बल्ले के बगैर जीतना, ये पहले राउंड से थोड़ा कड़ा है, थोड़ा सख्त है। तो अब इसमें क्या सूरत हाल पेश आ सकती है? सबसे पहले तो जनाब ये सारे उम्मीदवारान आज़ाद हैं। जब ये सारे उम्मीदवारान आज़ाद हैं तो दीगर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इन पर नजरें दौड़ाई बैठी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार साहब, वो आकर अब ये क्लेम कर रहे हैं, वो आकर अब ये दावा कर रहे हैं कि जी इनमें सबको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान ना कहें, इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो जेन्युइनली आज़ाद उम्मीदवारान थे, वो हमारे साथ मिल जाएंगे। इसी तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो गुज़श्ता रात से कराची से एमरजेंसी में इस्लामाबाद लैंड किया और एक बार फिर से ये जो सिंध हाउस टाइप एक मंडी सजी थी माजी में, बड़ी बदकिस्मती है किसी भी जमहूरी माशरे के लिए, और जो हमारे यहाँ मार्च 2022 में हुआ, अदम एतमाद से पहले हुआ, तो उस तरह का एक नया जो नई मंडी है, एक नया जो सौदा है वो बनाने की तैयारी की जा रही है आज़ाद उम्मीदवारों से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो इमरान खान के इंतखाबी निशान पर, जो इमरान खान के नाम पर, जो बल्ले के नाम पर, जो इमरान खान की आइडियालॉजी पर वोट लेकर, मैंडेट लेकर कौमी असम्बली में आ रहे हैं, अब उन पर नजरें किसकी हैं? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की, कि हम इमरान खान का मैंडेट हासिल करके हुकूमत बनाएं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मेरे नज़दीक तो शायद कोई हो नहीं सकती कि एक तरफ आप दावा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम पाकिस्तान की सबसे पुरानी, हम पाकिस्तान की सबसे जमहूरी, हम पाकिस्तान की सबसे मैच्योर सियासी जमात हैं, और आप इमरान खान के नाम का वोट, उसका मैंडेट चुरा कर, ख़रीद कर हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, उम्मीद शहर, उम्मीद पाकिस्तान, जो खुद 4 साल सेल्फ एग्जाइल में रहे, 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब चौथी बार वज़ीर आज़म किस तरह बनेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी सोच सकते हैं आप, इमरान खान के नाम पर जो वोट, जो मैंडेट मिला है, उस पर वो हुकूमत बनाएंगे। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं, और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम दीगर के ऊपर की जा रही हैं, मगर अभी तक सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली। तो इन दोनों सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जो इन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर नज़रें जमाई हैं, ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो जो फैसला था उसको कैश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सूरत हाल थी। और दूसरी जो इसमें सबसे अहम सूरत हाल थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। यानी आप देखिए, अगर एक सियासी जमात 100 के नज़दीक बरह रास्त नशिस्तें हासिल करती है तो उसको 20, 25, 30 उसके अकॉर्डिंग, उसके मुनासबत से, उसके शरह से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं जिसमें हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होता है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसे सबसे ज़्यादा जीते जाने के बावजूद, मैंडेट मिलने के बावजूद मखसूस सियासी जो पार्लिमानी नशिस्तें हैं वो हासिल नहीं कर सकती। जब वो हासिल नहीं कर सकती तो इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। उसका बराह रास्त फ़ायदा किसको होगा? दीगर सियासी जमातों को होगा। और फिर दूसरा भी अहम मुद्दा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि वो ना तो किसी सियासी जमात के साथ अलायंस नहीं करेगी। जब वो नहीं करेगी तो वो अकेली हुकूमत साजी के इस अमल में कामयाब नहीं हो सकती। और इसमें जो दूसरा मैं अहम आपको मुद्दा बता रहा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर एक चांस है, एक सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त जीते हैं, अगर तो वो अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, क्योंकि ये भी इतलात आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही हर तरफ, यानी रावलपिंडी, यानी इस्टेब्लिशमेंट, यानी दीगर सियासी जमातों के साथ ये यकीन दहानी, ये एफिडेविट, ये हल्फनामे जमा करा दिए थे कि हमें आप इमरान खान के नाम पर वोट लेने दें, उसके बाद हम जहाँ कहेंगे आप वहीं पहुँच जाएंगे। तो बहरहाल ये तो अब देखना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं जो जीत गए हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, तो किसी भी एक सियासी जमात में उनकी शमूलियत करवा दी जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतता है वो अगले 48 घंटों में किसी सियासी जमात में शामिल होता है। तो जिस तरह इमरान खान से मुलाकात हुई थी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह की गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने डट कर इमरान खान का साथ दिया है। और मेरे नज़दीक इस्लामाबाद में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, MWM को मैंने करीब से देखा, इमरान खान को करीब से देखा। अगर कोई एक शख्स इमरान खान को धोखा नहीं दे सकता, अगर कोई एक शख्स इमरान खान के लिए मर मिटने कटने को तैयार होगा, इमरान खान को धोखा नहीं देगा, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है, उनकी एक सियासी जमात है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे उम्मीदवारों को लेकर किसी एक शेल्टर में, एक सियासी जमात में शामिल करवा देती है तो फिर उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगा। फिर अगर वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो नाअहल तसव्वुर होंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल है और इसका तमाम तर जो फैसला है
फ़ायदा है वो दीगर सियासी जमातें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के 13 जनवरी के फैसले से हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से फर्दर क्या डेवलपमेंट होंगी। जो भी मज़ीद इतलात आई इंतखाबात के हवाले से, जो भी मज़ीद डेवलपमेंट हुई, रिज़ल्ट क्या होगा, धांधली है, या इस हवाले से तमाम जो तफसीलात हैं वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।